इंडिया की अचीवमेंट को मैं नहीं समझता, चाइनीज़ को मैं दिलासा देता हूँ, क्योंकि पहल चाइना वालों ने की है, तो चाइना की कॉपी सारी दुनिया वाले कर रहे हैं। तो मैं चाइना वालों को सलाम करता हूँ और उनको सल्यूट करता हूँ। अगर बात करें इंडिया की, तो इंडिया अपने आप से ये काम करें तो फिर उनको कोई जाने के ये अच्छा काम और कर। इंडिया आपने जो अभी बताया इस तरह वो करे। पाकिस्तान में तो इतना किसी को ना इनकरेज करते हैं, ना सपोर्ट करते हैं, ना फैसिलिटेट करते हैं। जो थोड़ा बहुत इसमें एक्सपर्ट है वो तो क्योंकि लेस फाइनेंशियली वो स्टेबल नहीं होते हैं, वो बाहर जाते हैं फाइनेंशियली अस्सलामुअलैकुम, मसलों। सत श्री अकाल, नमस्ते, आदाब। मैं हूं आपकी मेज़बान हानिया तनवी। आप देख रहे हैं मेरा आपका यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, आज का हमारा जो टॉपिक है वो आपको पता है, जिस तरह से चाइना जो है बहुत बड़ा हब बन चुका हुआ है, उसी तरह से इंडिया जो है वो भी बहुत ज़्यादा हब बनता जा रहा है और चाइना को बीट भी कर सकता है होपफुली। और अगर हम दूसरी साइड पे देखें, चाइना में जितने भी एप्पल्स के, सैमसंग के, सबके प्लांट्स थे वो इंडिया में शिफ्ट हो रहे हैं और चाइना जो है वो इंडिया में बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट कर रहा है। 500 मिलियंस की इन्वेस्टमेंट चाइना जो है वो इंडिया में कर रहा है। एप्पल का एक और ब्रांच जो है वहाँ पर खुलेगी। उसके अलावा अगर हम दूसरी साइड पे देखें तो 60,000 वर्कर्स भी वो रखेंगे एक शहर में और उनसे काम लेंगे, उनके जो एम्प्लॉयज़ हैं वो होंगे। आइए नाज़रीन, जानते हैं पाकिस्तानी अवाम से कि पाकिस्तान जो है वो भी 75 साल हो गए हैं, इंडिया के साथ ही आज़ाद हुआ था, लेकिन पाकिस्तान उस तरह से अचीवमेंट नहीं कर सका जिस तरह से इंडिया अपने मुल्क के लिए अचीवमेंट कर रहा है। इंडिया के जो प्राइम मिनिस्टर हैं नरेंद्र मोदी जी, वो अपने मुल्क के लिए बहुत ज़्यादा सिंसेयर हैं, बहुत ज़्यादा अच्छा काम कर रहे हैं। पाकिस्तानी जो है, पाकिस्तान के पॉलिटिशियंस, वो अपने मुल्क के लिए सिंसेयर क्यों नहीं है और हमारे लिए काम क्यों नहीं करे? हमारा जो तरक्की है डे बाय डे क्यों नहीं कर पा रहा? अंडर डेवलपमेंट कंट्री होता जा रहा है। आइए नाज़रीन, जानते हैं पाकिस्तानी अवाम से कि वो इस बारे में क्या राय देती है। तब तक के लिए मेरे चैनल को वॉच करते रहे और मेरे शाम को। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? किफ़ायतुल्लाह। सर, मेरा आज का क्वेश्चन आपसे ये है कि अगर चाइना की हम बात करें, चाइना में आपको पता है प्लांट्स लगे हुए थे आईफोन का भी और दूसरे भी मुख्तलिफ प्लांट्स, लेकिन अब वो इंडिया में शिफ्ट हो गया है और आईफोन का जो प्लांट है चाइना ने इंडिया में पहले भी 2 लगा चुके हैं। अब तीसरा जो प्लांट है वो भी इंडिया में लग रहा है और 5 मिलियन जो है वो इंडिया में इन्वेस्ट कर रहे हैं। उसके अलावा 60,000 जो वर्कर है, वो 60,000 वर्कर जो है वो इंडिया में, उन लोगों को जॉब्स मिलेंगी एक शहर में। क्या कहना चाहेंगे इंडिया की इस अचीवमेंट के बारे में? ये तो बेसिकली एज अ मैटर ऑफ फैक्ट ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है, क्योंकि वहाँ पे मतलब इसकी जो चीज़ें बनाएंगे, जो इनकी प्रोडक्शन है वो बढ़ जाएगी और इसकी जो एक्सपोर्ट है वो बढ़ जाएगी इनसे। मतलब मुल्क वही तरक्की करता है जिससे एक्सपोर्ट की चीज़ें ज़्यादा हो, इंपोर्ट से मतलब कम हो। तो ऑलरेडी अगर इतनी कंपनियां, इतने वर्कर इसके पास जाएंगे तो इसके एक्सपोर्ट बढ़ेंगे और इसकी इंपोर्ट कम हो जाएंगे, बाहर ममालिक में इनके मोबाइलें जाएंगे, लोग खरीदेंगे। तो इस ये मेरे ख्याल से डेवलपमेंट की हाल है। क्या लगता है आपको कि इंडिया जिस तरह से डे बाय डे काफ़ी डेवलपमेंट कंट्री बनता जा रहा है, पाकिस्तान को भी इस तरह से अपने मुल्क को निखारना नहीं चाहिए? हमें अपने मुल्क को आगे नहीं लेके जाना चाहिए? जिस तरह से बाकी मुल्क स्टेबल हो रहे हैं, हमारे मुल्क को भी इस तरह से स्टेबल नहीं होना चाहिए? ये दरअसल बात ये है, यहाँ पे गवर्नमेंट इन्हें फैसिलिटेट नहीं किए हैं। अगर इंडिया में या इस तरह चाइना में जिस तरह फैसिलिटेट करते हैं, अगर पाकिस्तान में भी इस तरह लोगों को फैसिलिटेट करे, एक मखसूस से पार्टिकुलर से इनकी जगह बने और वहाँ पे जो एक्सपीरियंस है या एक्सपर्ट बंदे वो काम करे, तो मेरे ख्याल से पाकिस्तान भी आगे जाएगा और तरक्की करेगा। लेकिन दरअसल यहाँ पे मसला ये है, जो एक्सपर्ट हो, जो मतलब इन चीज़ों में हो ना, वो बाहर जाते हैं। यहाँ पे फैसिलिटी है ही नहीं, यहाँ पे किसी को ना मोटिवेट करते हैं, ना इनकरेज करते हैं, ना इनकी सिला मिलती है इनको। हमारे मुल्क में आपको लगता है कि प्लेटफॉर्म्स भी मुहैया किए जाते हैं जिस तरह से इंडिया में और बाकी चाइना हो गया, इन सब ममालिक में अपने वो अवाम को प्लेटफॉर्म देते हैं? आई थिंक मेरे ख्याल से बहुत कम होंगे शायद, लेकिन इतनी उस पर नहीं है। और इंडिया आपने जो अभी बताया इस तरह वो करे। पाकिस्तान में तो इतना किसी को ना इनकरेज करते हैं, ना सपोर्ट करते हैं, ना फैसिलिटेट करते हैं। जो थोड़ा बहुत इसमें एक्सपर्ट है वो तो क्योंकि लेस फाइनेंशियली वो स्टेबल नहीं होते हैं, वो बाहर जाते हैं फाइनेंशियली मसलों तो अगर पाकिस्तान की आधी जो यूथ है कुछ बाहर जा चुकी है और कुछ पाकिस्तान से बाहर जाना चाहते हैं कि हम पाकिस्तान में रहकर कुछ नहीं करना चाहते, हम फॉरेन कंट्रीज में जाके अपना काम करेंगे। क्या कहना चाहेंगे? पाकिस्तान के इतने मुश्किल हालात और इतने गंदे हालात चल रहे हैं कि पाकिस्तानी जो है पाकिस्तान में रहकर अपने आप को कहते हैं कि हम स्टेबल कभी हो ही नहीं सकते। यही मसला, ये जो आपने क्वेश्चन की है, मैं खुद इस तरह सोच रहा हूँ कि मैं जो ही यहाँ पे स्टेबलाइज हो जाऊँ तो मैंने बाहर जाना है। अगर मैं फाइनेंशियली थोड़ा स्टेबल हो जाऊँ मैंने बाहर जाना, क्योंकि यहाँ पे मेरे ख्याल से अपने आप के मेहनत का सिला या बंदों को इतना फैसिलिटेट नहीं। एक तो आपको गवर्नमेंट का पता है सारा करप्शन ही करप्शन चल रहा है, कोई सच्चा बंदा हो या इस तरह तो वो यहाँ पे चल ही नहीं सकता है। क्या पैगाम देंगे पाकिस्तान के लिए और इंडिया के लिए? जी, पाकिस्तान और इंडिया के लिए क्या पैगाम देंगे? पाकिस्तान इंडिया को तो नेक ख्वाहिशात हैं अपने रिलेशन का भी और इसका भी, अपने मुल्क के लिए तो ज़्यादा हम सोचते हैं अल्लाह करे कि कामयाब हो जाए और
गवर्नमेंट को चाहिए कि इस तरह स्टेप्स ले, मतलब कि यहाँ पे तरक्की के काम हो अच्छे जाए, steps बढ़ जाए। हाँ जी, तो बेस्ट आप अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? अतीक। अतीक साहब, मेरा आपसे क्वेश्चन आज का ये है कि जिस तरह से आपको पता है चाइना बहुत बड़ा हब बन चुका हुआ है, उसी तरह से इंडिया जो है वो भी काफ़ी डेवलपमेंट कंट्री होता जा रहा है। चाइना से एप्पल फोन जो है उसका जो स्टोर्स हैं, उनकी जो ब्रांचेस हैं वो इंडिया में भी शिफ्ट हुई, दो जो है पहले हो चुके हैं, अब तीसरा जो है इंडिया में बहुत ज़्यादा वो अपनी बड़ी इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं 500 मिलियन की। और उसके अलावा दूसरी साइड पे वो उधर ही शहर में इंडिया के 60,000 वर्कर्स जो है वो भी रखेंगे काम के लिए। क्या कहना चाहेंगे इंडिया के लिए इस अचीवमेंट में? इंडिया की अचीवमेंट को मैं नहीं समझता, चाइनीज़ को मैं दिलासा देता हूँ, क्योंकि पहल चाइना वालों ने की है तो चाइना की कॉपी सारी दुनिया वाले कर रहे हैं। तो मैं चाइना वालों को सलाम करता हूँ और उनको सल्यूट करता हूँ। अगर बात करें इंडिया की, तो इंडिया अपने आप से ये काम करें तो फिर उनको कोई जाने के ये अच्छा काम आगे जाके हम देखें ना, इंडिया जो है वो बहुत अच्छा काम कर रहा है, काफी अपनी कंट्री को ने डेवलप किया है। उन्होंने अपनी चिप्स भी निकाली जिसपे जो मोबाइल चिप्स हैं, आपको पता ही होगा मोबाइल में लगते हैं जिससे हमारा पूरा मोबाइल चलता है, वो भी उन्होंने निकाली, उसके ऊपर भी मेड इन इंडिया। पाकिस्तान में हम कौन सी ऐसी डेवलपमेंट कर रहे हैं, कौन सी ऐसी तरक्की हमारी हुई है जो हम कहते हैं कि हमें उनसे कुछ सीखना नहीं ऐसी चाहिए? अचीवमेंटों, ऐसी डेवलपमेंटों से हम पाक भी रहें तो अल्लाह ताला की खुशनुदी का सबब है। अल्लाह ताला ने पाकिस्तान को एक अच्छा मुल्क बनाया। क्या हुआ इस मुल्क में, ऐसी वैसी चीजें नहीं। इंडिया वालों ने अगर ये अचीवमेंट स्टार्ट की, अगर उनके मुल्क में तरक्की हो रही है तो वो अपने आप से नहीं कर रहे, वो इस काबिल नहीं है, लेकिन क्यों उनको इस काबिल नहीं है? उनको पीछे कुछ ममालिक की सपोर्ट है। चले, उन्हें ममालिक की सपोर्ट है, पाकिस्तान जो है उन्हें भी तो काफी ममालिक की सपोर्ट थी। जो हमारे मुस्लिम कंट्रीज हैं, सऊदी अरब हो गया, उसके अलावा रशिया हो गया, वो हमें सपोर्ट करते हैं, वो हमें कहते हैं कि आप हमारे साथ ट्रेड करें, हम आपको ऑयल भी देंगे, लेकिन हम अमेरिका के दबाव में आके फिर वो लेते भी नहीं है। अमेरिका के दबाव में हमारी हुकूमतें आई हैं, जबकि अवाम किसी सूरत में भी नहीं आई है। हमारे हुक्मरान सियासतदान अमेरिका के दबाव में आए हैं। एक सच्चा लीडर है जो अमेरिका के खिलाफ डट के खड़ा हुआ है। अगर वो भी इस फैसले पे अमल कर लें तो कोई कुछ भी नहीं होगा। तो बस हमारी हुकूमतों को चाहिए कि एक डट के खड़े हुए, मुतहिद होकर काम करें, तो पाकिस्तान दुनिया में सबसे बेस्ट ममालिक है। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? हारून अफरीदी। सर, मेरा आज का क्वेश्चन आपसे ये है, चाइना का आपको पता है जिस तरह से बहुत बड़ा हब है, उसके बाद इंडिया भी बहुत ज्यादा एशिया का हब बनता जा रहा है, बहुत बड़ा। चाइना में दो प्लांट्स जो थे, चाइना में एप्पल के जो प्लांट्स है वो उन्होंने दो इंडिया में शिफ्ट किए हैं, दो अपने प्रोडक्ट। उसके अलावा अब तीसरा जो है वो भी वहाँ पर इन्वेस्ट करें, 500 मिलियन जो है वो इन्वेस्ट करें। उसके अलावा 60,000 वर्कर जो है वो भी वो उधर के शहर से रखेंगे और उनसे काम लेंगे। क्या कहना चाहेंगे इंडिया की ये इस अचीवमेंट के कि उनकी इतनी बड़ी अचीवमेंट होती जा रही है डे बाय डे, क्या कहेंगे? सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा कि तो इंडिया के लिए अचीवमेंट बहुत बढ़िया है, क्योंकि अगर ऐसा कंपेयर करें अपने साथ तो वो हमारे बिल्कुल पड़ोसी जो मुल्क है, तो हमें चाहिए कि उनसे हम आगे होते। तो इंडिया के जितने भी वर्कर है, सिर्फ यहाँ पे प्लांट की वजह से वो वर्कर यहाँ पे काम नहीं कर रहे। अगर आप देखा जाए चाइना में चले जाए या कहीं पे गूगल CEO में चले जाएँ तो ज़्यादातर इंडिया के अपने वर्कर है। इनको मैं इसलिए कहूँगा क्योंकि एक तो गवर्नमेंट का बहुत इसका बड़ा रोल है, क्योंकि इनका जो एजुकेशन सिस्टम है स्किलफुल है, तो वो टैलेंट को बहुत आगे प्रोवाइड कर रहे हैं, बहुत आगे लेके जा रहे हैं। और इसकी तरह इनके थ्रू फॉरेनर जितने भी है वो आएंगे यहाँ पे इंडिया में, तो और भी कुछ बहुत कुछ डेवलप हो सकते हैं। क्या लगता है आपको कि पाकिस्तान में जिस तरह से हम दूसरे मुल्कों को सिर्फ उनकी लेग पुलिंग करते जाते हैं, हम उनके लिए हम ये नहीं देखते कि वो जिस तरह से तरक्की कर रहे हैं हम भी वैसे तरक्की करें? पाकिस्तान में अगर हम देखें तो पाकिस्तान में अनस्टेबिलिटी बहुत है, हमारे बीच में पीस नहीं है बिल्कुल भी। क्या कहेंगे पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान इस तरह से स्टेबल नहीं हो सकता? जिस तरह के हम एक दूसरे की लेग पुलिंग कर रहे हैं और हम खुद को सिर्फ मुसलमान का एक दर्जा दे रहे हैं, बिल्कुल नहीं है। क्योंकि हम एक जिस तरह हम एक साथ दुश्मन में भाई भाई होते हैं साथ में। अगर हम देखा जाए तो हमें एक दूसरे को सपोर्ट करना चाहिए। जो हमारे पास जो स्किलफुल है, देखा जाए तो जो स्किलफुल है हम उसको उस तरह राइट नहीं दे रहे, उसको वो जगह नहीं दे रहे जो हम सिफारिशों को बिठा रहे हैं, जिसकी वजह से हम पाकिस्तान बहुत पीछे जाए जा रहा है। तो इंडिया इस चीज़ में हमसे बहुत आगे है। पाकिस्तान को इस पे शेमफुल नहीं होना चाहिए कि दूसरी कंट्री जो है इंडिया, वो हमारे से पड़ोसी मुल्क है, 75 साल हो गए उसे भी आज़ाद हुए, लेकिन वो हमसे बहुत आगे है, बहुत डेवलपमेंट कंट्री बन गई है। उनके मुल्क में डे बाय डे कोई ना कोई न्यू अचीवमेंट हो रही होती है। उनके जो लोग हैं उनके बीच में पीस है, इत्तेहाद है उनके बीच में। अगर कोई उनके मुल्क में आके उनके कोई बने हुए किले होते हैं, ऐसी कोई भी इमारतें पुरानी, अगर उन्हें तोड़ता भी है तो वो आगे से जिस तरह से पाकिस्तानी रिएक्शन करते हैं उस तरह से वो रिएक्ट भी नहीं करते। क्या कहेंगे इस बारे में? तो जिस तरह आपने बोला कि बिल्कुल पाकिस्तान को शेमफुल होना चाहिए, क्योंकि जिस तरह हम देखे हमने 75 ईयर्स में ऐसा कुछ भी नहीं किया जिससे हम अचीवमेंट हम कर ले, तो या हमें उस फ़ख्र उस बात का। तो जैसे इंडिया भी हमारे वहाँ पड़ोसी है, तो सेम उनका जो सिस्टम है वैसा हमारा भी सिस्टम है, चाहिए कि उनसे थोड़ा सा आगे हो। तो इंडिया के लिए क्या पैगाम देंगे? उनके लिए कहूँगा कि इसी तरह अगर आप अचीव करते जाएंगे तो इंशाल्लाह एक दिन सुपर पावर आप बनेंगे पाकिस्तान उसके पूरे वर्ल्ड के।
थैंक यू सर।